डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ देखी, उसके बाद टेंसेस की स्पीच पढ़ी या देखी, डिस्कस की। उसके बाद फिर हमने उसकी एग्जांपल्स देखी, कुछ ग्रामर के टॉपिक्स देखे। ये सारी डिटेल्स, जो सारी वीडियोज़ हैं, ये अवेलेबल हैं चैनल्स पर, आप देख सकते हैं। अभी हम आज सिर्फ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि ये क्या है। ये एडवर्ब की ही एक किस्म है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलें जी, आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब क्या है, ये हमने एडवर्ब वाली क्लास में भी पढ़ा। अभी जस्ट कुछ उसकी डेफिनेशन देखेंगे। हम डिटेल्स में सिर्फ एडवर्ब के पास नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिटेल में देखेंगे। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ड, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करता है, किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे जो एडवर्ब है उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अफरीदी प्लेज नाइसली, ये अभी वर्ब को बता रहा है कि कैसा खेला, नाइसली खेला। अफरीदी प्लेज अ वेरी नाइस शॉट, ये अब एडजेक्टिव को कर रहा है। नाइस एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, तो ये नाइस के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे आए हैं। अफरीदी प्लेज वेरी नाइसली, अब ये एडवर्ब को मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारी डिटेल्स एडवर्ब वाले लेक्चर्स में हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं सारी डिग्रीज जितनी भी एडवर्ब की ने। ठीक हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आपने ये सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये ज़बान इस्तेमाल होती है, ये टर्म्स यूज़ होती है। फ्रीक्वेंसी, जी फ्रीक्वेंसी कितनी, इतने हर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़ में यूज़ होती है। नॉर्मली 50 हर्ट्ज़ जो घरों में इस्तेमाल होती चीज़ें, उनकी 50 हर्ट्ज़ होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। पल्स कह लें या कह लें कि रेपिटेशन ऑफ एनीथिंग, फ्रीक्वेंसी ये होती है ना कि वो कितनी दफ़ा रिपीट हुई चीज़। ठीक है, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन द एक्शन इज़ डन और हैपन्स, कि वो कितना हुआ, कितनी दफ़ा हुआ, अक्सर हुआ या नहीं हुआ, तो ये चीज़ें बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब कि कितना काम हुआ, कितनी दफ़ा हुआ काम, थोड़ा हुआ, ज़्यादा दफ़ा हुआ, हमेशा होता रहा है, इस तरह की चीज़ें फ्रीक्वेंसी में आती हैं। देयर आर 6 मेन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी यूज़ इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, ये हैं ऑलवेज़, ये मेनली यूज़ होते हैं, और भी हैं, ये नहीं कि ये मेनली ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऑलवेज़ यानी हमेशा, होता ही रहा, यूजुअली कभी कभार, कैजुअली, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभार हो गया, रियली उससे भी कम हो गया, शादरो नादिर हो गया, नेवर कभी भी नहीं। सो ये मेन 6 हैं। आगे फिर फर्दर भी हैं, वो हम आगे चल के कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मेनली हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली नेवर स्मोक्स, अली कभी कभी स्मोकिंग नहीं करता या कभी भी स्मोकिंग नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता। ही ऑलवेज़ गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह जल्दी उठ जाता है या उठता है। ठीक है ना, तो ये थे कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कुछ है। अगर फॉर एग्जांपल कोई काम 0% है, मीन हुआ ही कभी नहीं, तो वो नेवर होगा, नेवर होगा तो 0%। ठीक है। अगर कोई 5 to 7% हो तो रेयरली। ठीक है ना, बस कभी, शादरो नादिर। फिर अगर सेल्डम, कभी कभार, ये यूज़ भी होता है वर्ड, तो 10% to 12% हो तो सेल्डम, मीन ये एक परसेंटेज दी गई है कि ये इतने परसेंटेज काम हो रहा है, तो इतना, ये वाला वर्ड यूज़ ज़्यादा होगा। ठीक है। 30% तक होगा तो ओकेजनली। ठीक है ना। फिर अगर 50% हो, समटाइम्स,
कि 50% है, 50% होता है 100% में से ये परसेंटेज है कि 50% है, बाज़ औक़ात कभी हुआ कभी नहीं हुआ, समटाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट है जी 70%, ऑफन, अक्सर, हमेशा नहीं, ना कभी कभार, अक्सर, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त। ठीक है। नॉर्मली ये काम होता है वो 80% पे आता है। ठीक है। अगर 90 होगा तो यूजुअली, आम तौर पर। ठीक है, आम तौर पर, लेकिन ऑलवेज नहीं है। जब देखा कि एक काम 100% हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सुबह वो उठता है 100% भी वो उठ ही रहा है, मतलब टाइम पे ही उठ रहा है, तो वो 100% हो जाए। अगर वो कभी कभार दरमियान में मिस कर जाता है तो हम ऑफन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा यार वो 50% है, 10 दिन में से 5 दिन वो उसका टाइम पे उठता है, 5 टाइम नहीं उठता 5 दिन, तो समटाइम्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 10 दिन में से 2 दिन टाइम पे उठता है, 8 दिन नहीं, तो फिर हम सेल्डम यूज़ कर सकते हैं। सो ये चीज़ें यूजेज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इस तरह इनको समझा जा सकता है इसको। ये वो 100% और वो वाली चीज़ें आ गई, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई है, उसकी एग्जांपल्स आ गई। अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं या ग्रामर के टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, रिटन मतलब राइटिंग स्किल आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, लिसनिंग, ये सारी इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे इम्प्रूव, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली यूज़ होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम 100% हो रहा है, ठीक है, 100%, वो ऑलवेज़ यूज़ होगा। ठीक है। ही ऑलवेज़ प्लेज़ फुटबॉल, वो हमेशा फ़ुटबॉल खेलता है, मीन और कोई गेम नहीं खेलता, वो फ़ुटबॉल ही खेलता है, उसका मतलब ये हो गया। ठीक है। हमेशा मतलब डेली उसका जो रूटीन बनी हुई है उस हिसाब से वो हमेशा खेलता है। अब 24 घंटे तो कोई फ़ुटबॉल नहीं खेल सकता, ये काम की बात हो रही है कि वो फ़ुटबॉल जो खेलता है वो हमेशा खेलता है, फ़ुटबॉल खेलता है। जैसे कोई फ़ुटबॉल का प्लेयर होगा, बड़े नाम हैं, तो वो फ़ुटबॉल ही खेलते हैं, कभी किसी क्लब से कभी किसी क्लब से, इट्स मीन वो फ़ुटबॉल ही खेलते हैं और कोई गेम नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट, अगर 90% कोई फ्रिक्वेंसी है, कोई रिपीट हुआ है काम, तो यूजुअली उसके लिए यूज़ होगा। ठीक है ना। दे यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, वो कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन में से अगर 9 दिन वो कॉफ़ी पीता है तो वो यूजुअली 90% उसने रिपीटेशन की उस काम की, तो वो यूजुअली कॉफ़ी ही पीता है सुबह मॉर्निंग में। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 80% नॉर्मली यूज़ होगा, 80% प्लस माइनस हो जाता है, ये नहीं कि 80% फ़िक्स हो गया। ये एक कह लेंगे एक फार्मूला टाइप बता दिया गया है कि इस तरह होगा तो ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे आप, तो 1 to 2% प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है ना। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए बनाया गया है कि आप ये वर्ड अगर इतनी दफ़ा काम हो रहा है तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए आसानी होगी उसको समझने में। अब 80% होगा तो नॉर्मली, अली नॉर्मली गेट्स गुड मार्क्स, नॉर्मली मीन के अली फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 एग्ज़ाम उसने दिए, 5 एग्ज़ाम दिए, उसमें से 80% या 85% वो मार्क्स ले जाता है, तो इट्स मीन कि वो नॉर्मली इतने लेता है, ऑलवेज़ नहीं लेता, हर दफ़ा नहीं लेता। 80% मतलब 100% होता है, ऑलवेज़ इतने अच्छे मार्क्स नहीं लेता, 80% तक लेगा। 10 में से अगर 2 दफ़ा वो अच्छे मार्क्स नहीं लेता, 8 दफ़ा अच्छे लेता है, तो इट्स मीन वो नॉर्मली लेता है, वो 80% हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑफन, ऑफन मीन 70% प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है। ऑफन यूज़ करेंगे हम अगर इस तरह काम होता है तो 70% तक रेपिटेशन होती काम की थी। शी ऑफन सेलिब्रेट इज़ विद हर फैमिली, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 10 साल रहा है वो बाहर किसी कंट्री, फॉरेन कंट्री में रहा है, जॉब करता है, काम करता है, कुछ भी बिज़नेस करता है, तो उसमें से 10 साल में से अगर वो 3 साल नहीं आता और 7 साल आके ईद अपनी फैमिली के साथ अपने घर में मनाता है, सो इट्स मीन वो 70% कर रहा है। वो ऑलवेज़ हमेशा ईद नहीं मनाता अपने फैमिली के साथ, अक्सर अक्सर मीन के ज़्यादा टाइम उसने ईदें यहाँ गुजारी। अगर 10 ईदें आई हैं तो उसमें से 3-4 ईदें उसने उधर गुजारी और बाकी 6 या 7 ईदें उसने अपने फैमिली के साथ गुजारी, तो इसका मतलब ये होता है ऑफन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी 50%, समटाइम्स। ठीक है। बाज़ औकात जिसको बोलते हैं हम, वही समटाइम्स वॉच मूवी ऑन वीकेंड,
तो वो कहता है कि हम ना बाज़ औक़ात मूवी वीकेंड पे देखते हैं, ठीक है। तो 100% नहीं है। आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक साल में 50 के करीब वीकेंड आते हैं, तो 50 में से वो 25 पे वीकेंड पे देख लेता है, 24 पे देख लेता है, 26 पे देख लिया, प्लस माइनस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर रहा हूँ मैं, कोई वो नहीं, ये एक रिपीटिशन बता रहा हूँ, इस तरह रिपीटिशन। तो वो इट्स मीन कि वो समटाइम्स देखता है। हम वहाँ नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली तो होता कि अगर वो 80% तक रेपिटेशन होती, तो ये चीज़ थी समटाइम्स, यानी 50-50, कभी देखता है कभी नहीं देखता, बाज़ औक़ात। ओकेजनली 30% तक को रेपिटेशन हो। आई ओकेजनली ईट फ़िश, मीन मैं ज़्यादा नहीं खाता फ़िश, बस कभी खा लेता हूँ, ओकेजनली है, ठीक है, मौके के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट आ गया 10% सेल्डम, ठीक है ना। सेल्डम कभी कभार, मतलब 100 में से 10% वो कभी कभार हुआ। यू सेल्डम गो टू लाइब्रेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जाता है, उसकी लाइब्रेरी है, 2 महीने 3 महीने या साल गया है वो, उसमें से वो 8-10 दिन गया है और बाकी लाइब्रेरी वो गया ही नहीं। तो इट्स मीन वो सेल्डम गया है, वो कभी कभी कभार चला जाता है, बस महीने में 1 दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा, इस तरह करके। तो इट्स मीन वो सेल्डम, वो कभी कभार जा रहा है, वो 10% रेपिटेशन कर रहा है। 100% ऑलवेज़ होता तो इट्स मीन को वो डेली जाता है, हमेशा जाता है। मतलब स्कूल जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी चला जाता है, वो मीन ज़रूर डेली जाता है। जबकि यहाँ पे कभी कभार की बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट है जी कोई कम 5% तक रेपिटेशन, 5, 7, 4, 3, मतलब कुछ मिनिमम। तो इसका हम यूज़ दो कर सकते हैं वर्ड, हार्डली, एवर एंड रेयरली, इन दोनों में से कोई भी। आई रेयरली लिसन टू द रेडियो, वो कहता है कि मैं बस बहुत ही मतलब ना होने के बराबर भी इसको कह सकते हैं हम, लेकिन है पॉजिटिव में कि कुछ है, तो बस शादरो नादर ही सुनता हूँ, को महीने में 1-8 दफ़ा, बस इस तरह करके वो कह रहा है कि रेयरली, रेपिटेशन बहुत कम, ज़ीरो। अब आ गया नेक्स्ट नेवर। अब नेवर आ गया तो इट्स मीन 0% के उसने किया ही नहीं, ऑलवेज़ हमेशा, नेवर बिल्कुल भी नहीं किया। आई नेवर स्मोक, मैं कभी भी सिगरेट नहीं पीता, ठीक है। तो ये थी फ्रिक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और मज़ीद हमें समझने की कोशिश करते हैं। रूल्स इसके कुछ हैं, रूल्स होते हैं, ये रूल्स बने हुए हैं, आप इसको फॉलो करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा निखार आएगा आपकी इंग्लिश में, रिटन में या स्पीकिंग पावर में। तो चलें देखते हैं। फर्स्ट रूल है ऑलवेज यूज़ एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी टू द डिस्कस हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हमेशा ये होता है कि कोई काम कितनी दफ़ा हुआ, कैसा हुआ, कितनी दफ़ा हुआ, रेपिटेशन काउंट होती है इसमें, रेपिटेशन, फ्रिक्वेंसी रेपिटेशन होती है, ठीक है ना। जिस तरह वो रेज़ की होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, एक होती है नैनोमीटर में, ठीक है। फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी कम और रेपिटेशन कम हो जाएगी। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सेम लाइक दैट रेपिटेशन ही है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी आर ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट routine or repeated activities, so they are often used with the present simple tense। ये ना ज़्यादातर सिंपल टेंस में यूज़ होते हैं रेपिटेशन ना, बाकियों में भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर इसमें सिंपल टेंस जो प्रेजेंट है, इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं ना, ये उसके साथ होता है। तो टेंसेस की सीरीज़ अलग एक पड़ा है प्लेलिस्ट, आप वहाँ से टेंसेस भी देख सकते हैं कि कौन सा टेंसेस है, कैसे है, क्योंकि टेंस आपको आएंगे तो आप बोल पाएंगे, आप लिख पाएंगे, क्योंकि मेन वही चीज़ है, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़, रूटीन वर्क या रिपीटेड एक्टिविटीज़ जो ज़्यादा दफ़ा होती हैं, या जो कोई रूटीन का काम होता है, जैसे कोई स्कूल जाता है, वो ही ऑलवेज़ गोज़ टू स्कूल, ही सेल्डम गोज़ टू स्कूल। सो स्कूल जाना ये एक रूटीन का काम है, सुबह उठना एक रूटीन का काम है, इबादत करना ये एक रूटीन का काम है। तो इन चीज़ों के लिए ये रिपीटेड होते रहते हैं डेली के हिसाब से। ईद है तो वो रूटीन का काम है, हर साल में 2 दफ़ा आती है मुसलमानों के लिए। सो इस तरह इंडियंस के लिए, जो हिंदू हैं उनके लिए वो उनकी अपनी ईदें हैं, तो सो ये रूटीन के काम हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इफ़ अ सेंटेंस हैज़ ओनली वन वर्ब
अगर किसी का एक ही वर्ब हो सेंटेंस में, प्लेस द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस सो दैट इट इज़ पोजीशनड आफ्टर द सब्जेक्ट बट बिफोर द वर्ब। अगर एक ही वर्ब हो किसी भी सेंटेंस में तो आप वर्ब के बाद लगाएंगे, ठीक है। मिडल ऑफ द सेंटेंस मीन के एडवर्ब के बाद, सॉरी वर्ब के बाद लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब से पहले लगाएंगे। ये देखें बिफोर द वर्ब, ठीक हो गया। सबसे पहले कि ये इंडिकेट कितनी रिपीटेशन हुई है, दूसरा सिंपल टेंस में यूज़ होता है और रूटीन के कामों के लिए अक्सर यूज़ होता है। और थर्ड रूल कि ये जहाँ जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो वर्ब के बाद यूज़ करें इसको, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स मोर देन वन वर्ब प्लेस द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले लगाएं, ठीक है। वो कहता है अगर दो वर्ब हों, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब आता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएं और मेन वर्ब से पहले लगाएं। अगर एक ही हो तो मेन वर्ब से बाद में लगेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई है, दे हैव ऑफन विजिटेड यूरोप। सो ये देखें अभी वो मेन वर्ब विजिटेड है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, सो हैव के बाद ऑफन आया, वो अक्सर यूरोप को विज़िट कर चुका है या किया उसने, ठीक है। नेक्स्ट है, वन यूजिंग एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द नेगेटिव आर इन्फॉर्मिंग ऑफ अ क्वेश्चन प्लेस इट बिफोर द मेन वर्ब। जब कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं या नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं या उसको क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो मेन वर्ब से पहले होगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो अगर सिंगल ही वर्ब होगी तो मेन वर्ब के बाद, अगर दो वर्ब्स होंगी जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है सेंटेंसेस में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, और अगर नेगेटिव बनाएंगे तब भी मेन वर्ब से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही नेवर फ्लाइज, वो कभी भी नहीं उड़ता, मीन जहाज़ में सफ़र नहीं करता। दे ऑलवेज प्लेज फुटबॉल, हमेशा फुटबॉल खेलते हैं। यू सेल्डम स्मोक, तुम कभी कभार इन 5% तक स्मोकिंग करते हो, इतना ज़्यादा नहीं, बस जब कभी मूड हुआ तो कर ली, नहीं तो नहीं की। सो इस तरह। ही ऑलवेज टेक्स द बस, हमेशा बस पे जाता है। डू यू यूजली गेट अप सो लेट, ये देखिए मेन वर्ब से पहले आया, क्या तुम यूजली उठते हो, लेट उठते हो सुबह, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आती है, ठीक है ना। अगर सिंगल वर्ब हो तो वर्ब के बाद, बाकी सब के मेन वर्ब से पहले। पोजीशन इसकी देखते हैं अभी कि इसका वो कुछ रूल्स है, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब में कुछ हैं तो वो देखते हैं रूल्स क्या हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गो बिफोर द वर्ब बट आफ्टर द वर्ब बी, बी के बाद आता, जैसे हमने पहले रूल देखा कि अगर बी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब जिसको भी बोलते हैं, उसके बाद आएगा, अदरवाइज मेन वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। बिफोर द वर्ब और बी के बाद आएगा। आई यूजली वेक अप at 6 o'clock, then he normally swims after school। नॉर्मली तकरीबन 70% तक होता है कि वो आमतौर पर स्कूल की जो टाइमिंग है, स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो नहाता है या तैरता है। इन नेगेटिव सेंटेंसेस द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गो आफ्टर द डज, डजंट, डोंट एंड डजंट, मीन डू नॉट और डज नॉट आता है। मीन ये क्योंकि ज़्यादातर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होता है क्योंकि ये रूटीन के काम बताता है, इसलिए यहाँ एग्जांपल दी गई है डू नॉट या डज नॉट। ही डू नॉट ऑफन गो टू द बेड लेट, वो अक्सर लेट नहीं जाता, ठीक है। ही डजंट ऑलवेज एग्री विद मी, वो हमेशा मेरे साथ इत्फाक नहीं करता है। इन क्वेश्चंस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गो आफ्टर द सब्जेक्ट, अगर वो क्वेश्चन वाला हो तो ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद आएगा। इज़ ही ऑलवेज लेट, डू दे ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, मीन वही बात आ गई, मेन वर्ब से पहले आ गया, ठीक है। नेवर, हार्डली, एवर, इनकी देखते हैं। द एडवर्ब्स नेवर एंड हार्डली, एवर, ऑलमोस्ट नेवर, तकरीबन ना होने के बराबर है लेकिन ना होने के बराबर, हैव ए नेगेटिव मीनिंग बट दे आर यूज्ड विद अ पॉजिटिव वर्ब। ये चूँकि हमेशा इसके मीनिंग दोनों के जो 0% और 5% है, हार्डली, एवर या रेयरली, तो लेकिन ये होते हमेशा पॉजिटिव के साथ ही। ही इज़ नेवर लेट, हम नॉट नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे।
ही इज़न्ट नेवर लेट, तो नेवर तो कभी नहीं, पहले ही आ गया, तो हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे सेंटेंस को ये दो के लिए, ठीक है ना। बाकियों के लिए आप बना सकते हैं नेगेटिव, लेकिन जो फर्स्ट टू है ना 0 and 5% वाला, हार्डली इवर और रेयरली और नेवर, ये दो चीज़ें हैं जो दो वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो जिनके साथ नेगेटिव नहीं होता। ये खुद ही बजाते खुद नेगेटिव है ना, इसलिए। दे हार्डली इवर गो टू द लाइब्रेरी, वो शायद ही कभी लाइब्रेरी गए हों, शायद ही, ठीक है। दे डू नॉट हार्डली इवर गो टू द लाइब्रेरी, सो नेगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये रूल याद रखना है। ये अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ये, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो नेगेटिव होता है तो हम उसको नेगेटिव बना देते हैं, तो जबकि नेगेटिव के साथ ये दो वर्ड यूज़ नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, expressions of frequency, there are other expressions that we use to talk about the frequency। कुछ और भी हैं एक्सप्रेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल once a day, twice a week, three times a month, every day, ये भी एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रिक्वेंसी हैं। These expressions are longer, 2 words or more, ये 2 वर्ड्स होते हैं, ये 2 वर्ड से ज़्यादा होते हैं, एंड दे गो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर तो सिंपली हम ऑलवेज वो सिंगल वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो वो तो मेन वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। अगर एक ही वर्ब हो तो वर्ब के बाद, अगर एक दो वर्ब हो जैसे हेल्पिंग वर्ब या बी के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। नेगेटिव होगा तब भी मेन वर्ब से पहले आएगा, इंटरोगेटिव होगा तब भी मेन वर्ब से पहले आएगा, और नेवर और हार्डली इवर ये दोनों पॉजिटिव वर्ब के साथ आएंगे, ठीक है। ये कुछ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल once a day, twice a week, तो ये चीज़ें 2 वर्ड से ज़्यादा हैं ये एक्सप्रेशंस, सो ये आखिर पे हमेशा सेंटेंस के आते हैं। फॉर एग्जांपल आई ब्रश माई टीथ 3 times a day, मैं दिन में 3 दफ़ा ब्रश करता हूँ अपने दांतों को। आई सी हर एवरी डे, मैं रोज़ाना उसको देखता हूँ। देखिए 2 वर्ड्स या इससे ज़्यादा होंगे एडवर्ब एक्सप्रेशंस और फ्रिक्वेंसी के तो वो लास्ट पे आएंगे। शी अराइव्ड वेरी लेट, ये दोनों अब आ गई। वेरी लेट ये भी एक एडवर्ब एक्सप्रेशन है तो ये लास्ट पे आएगा। ये कुछ है जी, मच, अ लॉट, अ बिट, ये 3 एडवर्ब है, इनको देखते हैं। दे आर नॉर्मली यूज आफ्टर द वर्ब दे कॉम्प्लीमेंट, ये 3 उस वर्ब के बाद होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, जो इजाफा कर रही हो, अपनी तरफ से एडिशन कर रही हो। फॉर एग्जांपल एडिशन करना हो तो ब्रिटन्स ड्रिंक अ लॉट, ब्रिटन्स बहुत ज़्यादा पीता है, अब वो शराब या कुछ भी हो सकता है। ही डजंट टॉक मच, वो ज़्यादा नहीं बोलता है। ये जी इसको कर रहे हैं ना हम कॉम्प्लीमेंट, इसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, इसको हम आगे फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो इस वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। अ लिटल, इट्स नॉर्मली प्लेस बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब दे मॉडिफाई, जो लिटल है ना, लिटल एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आता है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम अ लिटल टायर्ड, ये भी एडजेक्टिव है, मैं कुछ थक गया हूँ थोड़ा सा, तो ये अ लिटल इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है टायर्ड के, तो इसलिए इससे पहले आया है, ठीक है। तो जिसके मीनिंग में इजाफा लिटल करेगा उससे पहले आएगा उस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स कैन नेवर बी सेपरेटेड, वी कैन नॉट प्लेस एनी एडवर्ब बिटवीन दैम, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई एडवर्ब नहीं आएगी, इसको नहीं अलग कर सकते, ठीक है। या तो वर्ब से पहले आएगी या ऑब्जेक्ट के बाद आएगी, ठीक है। जैसे 2 वर्ड से ज़्यादा एडवर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट के एंड पे आएगी, अगर सिंगल वर्ड है तो वो वर्ब मेन वर्ब से पहले आएगी। आई लाइक पिज़्ज़ा अ लॉट, मैं पिज़्ज़े को बहुत लाइक करता हूँ। आई लाइक अ लॉट पिज़्ज़ा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पिज़्ज़ा ना होता ना तो फिर ये हो सकता था आई लाइक अ लॉट, लेकिन ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। वैसे भी ये देखें 2 वर्ड वाला है तो इसलिए ये लास्ट पे आया। अब ये ऐसे नहीं हो सकता ही स्पीक्स वेरी वेल इंग्लिश, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई एडवर्ब नहीं आएगी, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नॉर्मली कितने हैं, उसके परसेंटेज के हिसाब से हमने उनको डिवाइड किया कि रेपिटेशन कितनी हो सकती है। तो डिटेल्स में हमने ये देखा। इसकी और क्लास सारी आप आराम से देखें ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आए कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, इनके रूल्स क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं और कौन सी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि कितनी रेपिटेशन है, ये डिटेल्स हमने देखी। आई होप आप लोगों को समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।